हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बंदा। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं बंदा एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। अंगों के एक समूह को, विभिन्न प्रकार के अंगों को सम्मिलित रूप से हम सिस्टम कहते हैं। और वह सिस्टम जो पाचन का कार्य करता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में डाइजेशन होता है। डाइजेशन जैसे बड़े बड़े भोज्य पदार्थ को, लार्ज फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। यानी जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। जल, विटामिन एवं खनिज लवण का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है बल्कि उनका अवशोषण होता है, क्योंकि वह खुद ही सरल रूप में होते हैं, इसलिए उनके डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी जो है कि मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होता है। मैकेनिकल यानी जब भोजन को हम टीथ की सहायता से चबाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ते हैं, तो वह हो गया हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, वह हो गया केमिकल डाइजेशन। यानी फिजिकल और केमिकल दोनों मिलके होता है। इसके बाद भोजन हम क्यों खाते हैं? भोजन हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन को जब हम बड़े बड़े पार्टिकल में खाएंगे तो उससे डायरेक्ट तो हमारा शरीर ऊर्जा ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल होती हैं, इसलिए छोटी छोटी कोशिकाएं इतने बड़े फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उससे ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देती है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में बटा होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल लगभग, जिसको आहार नाल कहते हैं, आहार नाल लगभग 30 से 33 फीट लंबी होती है, यानी 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। आहार नाल के अंदर मुख गुहा यानी माउथ या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, या माउथ कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि मुख के अंदर एक गुहा होती है। जब उसके खोलते हैं मुख को तो उसमें एक गुहा होती है, जिसके कारण उसे माउथ कैविटी कहते हैं, या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके बाद ग्रासनली यानी आइसोफेगस। इसके बाद आमाशय यानी स्टमक के बाद छोटी बड़ी आंत, गुदा। ये यहाँ से मुख गुहा से लेके गुदा तक की जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो 33 फीट लंबी, लगभग 9 सेंटीमीटर लंबाई जिसकी होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारे पाचक ग्रंथियों में आएगा लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या आंतरिक ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, यकृत लीवर हो गया, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, अग्नाशय पैंक्रियाज, आंतरिक ग्रंथियां यानी इंटेस्टाइन ग्लैंड। इसके बाद जब भोजन को हम माउथ में लेते हैं तो माउथ में हमारी 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से हमारे माउथ में पर डे 1.5 लीटर सलाइवा का यानी लार का सिक्रीशन होता है। लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम, एमाइलेज, डायस्टेज, टायलिन इत्यादि। जो लाइसोजाइम एंजाइम होती है वह जीवाणुनाशक होती है। जैसे हमने भोजन को खाया, उसके साथ यदि कोई बैक्टीरिया चला गया तो वह बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है लाइसोजाइम एंजाइम। इसके अलावा जो टाइलिन हो गई, एमाइलेज हो गया, डायस्टेज हो गया, यह मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका पाचन हमारे माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी, माउथ से ही शुरू हो जाता है।
जबकि अन्य जो होता है वो अदर भागों में जाके डाइजेशन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये और उसको लार के जो स्लाइवा का सिक्रीशन होता है उसमें एंजाइम के साथ साथ कुछ म्यूकस भी पाए जाते हैं जो भोजन को चिपचिपा बनाते हैं। यानी हमने भोजन को जब माउथ में लिया, माउथ में हमारे भोजन आया और उसको हमने टीथ की सहायता से उसका मेस्टिकेशन किया, यानी उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा। छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के बाद यहाँ पे हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो 3 जोड़ी पाई जाती हैं, एक कान के पास पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, और यहाँ पे एक प्रीमोलर के पास पाई जाती है। ये सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी होती है, और यहाँ पे सब लिंगुअल होती है, इंसीजर के पास पाई जाती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वह पैरोटिड होती है, और जो सबसे अधिक स्लाइवा का सिक्रेशन करती है वह सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड करती है, और मिनिमम अमाउंट में स्लाइवा का सिक्रेशन सब लिंगुअल करती है। तो इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार और म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारे भोजन को चिपचिपा बना देती है और वह गोल सा बन जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं, बोलस। उसके बाद भोजन माउथ से होते हुए आइसोफेरिंक्स की सहायता से आइसोफेगस में आता है। ये होता है आइसोफेगस। जब यह भोजन आइसोफेगस में आता है और आइसोफेगस से डायरेक्ट यह चला आता है स्टमक में। स्टमक यह 3 पार्ट में बटा होता है, कार्डियक, फंडी और पाइलोरी। कार्डियक में यह एचसीएल का सिक्रेशन होता है कार्डियक से, और जब भोजन कार्डियक में आता है और यहाँ पे ये अम्लीय होती है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है। उसके बाद ये यहाँ से आता है फंडिक रीजन में। फंडिक रीजन में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम रूगी या रूजी कहते हैं, रूगी या रूजी कहते हैं। इसलिए भोजन को स्टमक में हमारा भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रहता है, और ये जो रूगी है यह भोजन को रोक के रखती है। 4 से 5 घंटे भोजन को रोकने में सहायता करती है, और इसमें भोजन का बार बार क्रमानुकंचन गति है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। वह भोजन को घुमा फिरा के और उसको बार बार छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करती है। उसके बाद यहाँ से आता है पाइलोरिक रीजन में। पाइलोरिक रीजन में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, ये जो भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। उसके बाद भोजन यहाँ पे एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है डियोडेनम और पाइलोरिक पार्ट के बीच में। तो यहाँ से पाइलोरिक वाल्व की सहायता से होते हुए भोजन डियोडेनम में चला गया। जब माउथ में सलाइवा के साथ मिला तब तो बोलस कहलाया, लेकिन जब बोलस यहाँ स्टमक में आया और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिल गया, तब वह भोजन काइम कहलाता है, काइम कहलाता है। और काइम से जब भोजन इंटेस्टाइन में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी डियोडेनम में आया, तो डियोडेनम में आने के बाद यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस तीनों आके मिल जाते हैं, तब यह भोजन काइल कहलाता है, काइल। तब यह भोजन काइल कहलाता है। इसके बाद भोजन डियोडेनम से जेजुनम में आता है और जेजुनम से फिर इलियम में आता है। भोजन का जो फाइनली पाचन होता है वह जेजुनम में होता है। भोजन का फाइनली पाचन जेजुनम में होता है, जेजुनम। और जो भोजन का सर्वाधिक फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है वह इलियम में होता है, इलियम में होता है। इसके बाद भोजन यहाँ से फाइनली पाचन डाइजेशन उसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद वह इलियम में गया, इलियम में भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भोजन है वह बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जो भोजन में जल है
तो जल का सर्वाधिक अवशोषण जो होगा वह लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। जल का सर्वाधिक अवशोषण जो होगा वह लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। उसके बाद जो अपशिष्ट भोजन होगा वह गुदा की सहायता से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो माउथ में गुहा होती है इसमें तो स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड के अलावा इसमें टीथ और टंग पाए जाते हैं। टीथ जो होता है वह भोजन को चबाने में सहायता करता है और टंग जो होती है उसे भोजन को घुमाने में मदद करती है। और उसके अलावा उससे जो हमें टेस्ट मिलते हैं जैसे तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, इन सारी चीज़ों का भी हमको जानकारी टंग की सहायता से प्राप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगला टीथ हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।